नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम तेजस्वी यादव जी का बहुत दिन के बाद भाषण सुन लिए और भावुक हो गए। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से आज लोग मोदी भक्ति में लालू यादव जी को गड़िया रहा है और मोदी जी का तेल का मालिश कर रहा है, उनका चरण बंदन कर रहा है, एक समय आएगा जैसे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की घोषणा की जा रही है, उसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी को भी भारत रत्न के लिए आप लोग ही कहेंगे कि इनको भी मिलना चाहिए। वो किस आधार पर मिलना चाहिए कि लालू यादव जी ने गरीबों वंचितों को आवाज़ दी। हो सकता है पहले गूंगे रहते होंगे, उसके बाद जो है सो इन्होंने आवाज़ दी जो आप बोलियो सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपको खटिया पर बैठने का मौका दिए, नबका कपड़ा पहनने का मौका दिए। बताइए, आदमी का अपना स्व इच्छा है, जो मन होगा करेगा। तो हम लोग में कहावत तो है, अपना मनक मौजी बहू को कहे भौजी। तब उन्होंने और क्या कहा कि आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसके बाद आपको कुआं पे नहीं जाने दिया जाता था, आपको घोड़ा पर नहीं चढ़ने दिया जाता था। इस तरीका का चीज़ सब गिना करके इन्होंने कहा कि इन लोगों से, इन चीज़ों से गरीबों वंचितों को जो है सो लालू प्रसाद यादव जी ने ऊपर उठाया है। इतना ही जो है सो हम लोग अंबेडकर साहब जी के बारे में भी सुने हैं कि दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़े थे, और जो व्यवस्था बाबा साहब जी ने लड़े थे वो सेम का सेम भाषण जो है सो लालू प्रसाद यादव जी के लिए चिपका दिया गया है। हम पूर्ण रूप से, हमारा मानना है कि लालू प्रसाद यादव जी 10-15 साल जो है सो बिहार की राजनीति किए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और पटना से दिल्ली का जो राजनीति था वो चलता था, पटना केंद्र बनता था। और लालू प्रसाद यादव जी के समय में लोकसभा में किसी का मुंह नहीं अलगता था जो कोई बिहार और बिहारी के बारे में दृष्टि दिखा दे या कुछ बोल दे। प्रधानमंत्री तक को तो वो बोलने नहीं देते थे। एक बिहारी का जो था राजस्व, बिहारी के अंदर जो एक जज्बा लाए, इसमें लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका थी। लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ एक वर्ग का या कुछ समुदायों का जो है मुख्यमंत्री नहीं थे, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री थे। और हम सब की मांग है कि उनको जो है सो भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, इसके पूर्ण रूप से समर्थन में है। लेकिन तेजस्वी यादव जी की भाषण लोगों को जो है सो मतलब सांत्वना देना या किस प्रकार से इमोशनल करना एक शेर को शोभा नहीं देता है। तेजस्वी यादव जी के भाषण से हमें नहीं लगता है कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली को छोड़ दिया, उसी प्रकार ये इसी प्रकार से बैठे हुए हैं और इसी प्रकार का दुख राग रहे हैं कि बिहार को भी जो है बीजेपी के भरोसे ही छोड़ दिए, शुरू से ही हार मानना स्टार्ट कर दिए। ऐसे तो नहीं ना चलेगा जी बिहार की राजनीति। हर जगह जो है सो बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आज देख रहे हैं केजरीवाल जैसे आदमी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है और मोदी को चैलेंज करता है कि इस जीवन में, इस जन्म में आप हमको नहीं मुख्यमंत्री से हटा सकते हैं, आम आदमी पार्टी को नहीं हटा सकते। आज केजरीवाल जी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कहाँ हैं, नहीं हैं। आज विपक्ष के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को मानने वाले उनको नहीं देख रहे हैं, तो चिंता हो रहा है। वही तरीका यदि बिहार में नीतीश कुमार जी के बाद कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव है, जो मुख्य चेहरा के रूप में, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव जी एक अलग तरीका का भरोसा जो है सो बिहार में स्थापित किए हैं और हर वर्गों में किए हैं। आज का युवा के नाते हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारा मानना भी है, और ये ज़मीनी परिप्रेक्ष्य भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का एक सिर्फ जाति को लेकर के उनका नहीं रहता है। वो कभी कभी उनको इस तरह का बयान देना पड़ता है जो MY समीकरण की बात होती है, लेकिन सब जाति की बात, A to Z की बात जो है सो करते हैं। और ये एक बदल रहा है राजनीति में, उन्होंने भी बदला है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हो रही है। लेकिन हमारे नेता जो हैं, इस प्रकार के भाषणों से आप बीजेपी से कैसे लड़ सकते हैं? बीजेपी को हराना जो है सो आज उसके लिए निष्पक्ष तरीका से, चाहे बीजेपी का IT सेल हो या ट्विटर पर मोदी समर्थक हो, मोदी के जन भाव में होकर के उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं।
1 रुपया बिना खर्च किए जो है सो मोदी जी की जयकार जयकार लगाने के लिए। लेकिन आज देश में रोज़गार सबसे बड़ा है समस्या हो गया है, जो हर क्षेत्र में बेरोजगारी है। आज रेलवे में दुर्घटना हो रहा है, लेकिन रेलवे में रिक्ति सब जो है सो एकदम खाली है। तो ये समस्या है बेरोजगारों के लिए, रोजगारों के लिए। आप देखेंगे ना, जो दिल्ली में कितना रोजगारी भर भर के दे रहे हैं। यमुना का सफाई शुरू हो गया है, अच्छी बात है। स्वच्छ पानी लोग पिएंगे, लोग छठ मनाएंगे। हम बिहारी के लिए तो ये सम्मान की बात है। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव जी इस तरीके से पीछे नहीं हट सकते हैं। और इस तरीक़ा का भाषण ठीक है, और एक समय के बाद और अभी से हम लोग मांग करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से एक ज़बरदस्त झंडा बुलंद करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। एक फिर से माथा पर गमछा बांध के वो कफन्ने समझिए और भाजपा से जो है सो लड़ना पड़ेगा। नहीं तो वही ना हाल हो जाए कि मोदी जी के चेहरा पर बिहार फिर से लड़े। ऐसा नहीं ना है जो बिहार में बीजेपी नहीं आई है। आज गठबंधन के तौर पर नीतीश कुमार कितना साल 17 महीना रहे हैं आरजेडी के साथ, बाकी समय तो बीजेपी के साथ है ना। आज बिहार के मुखिया के मानसिक स्थिति पर लोग सवाल उठा रहा है। तो सवाल उठा रहा है तो राज कर कौन रहा है जी? कहीं ना कहीं तो बीजेपी ना राज कर रहा है हर क्षेत्र में। और कितना घोटाला वगैरह सब हो रहा है, ये तो सब तो आपके सामने में है ही ना। जैसे हमारे सुशासन बाबू कहते 2005 से पहले कुछ था जी। रोजगार जो है सो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में धार्मिक मुद्दा हम अभी तक नहीं देखे हैं जो चला है। यहाँ पे आज भी जो है सो दलित और पिछड़े वर्ग जो है सो आज भी वंचित हैं ना। तो इन सब का भी ध्यान दे करके सबको साथ लेकर के आगे चलने का, सिर्फ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहने से नहीं होता है, सबका साथ लेने से होता है। तो वो जो मोदी जी भाषण करते हैं उसको आप सही रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है सो काम करिए और सामने में लाइए, तो आपको जनता जो है सो स्वीकार करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।